हम लोग देखते हैं बहुत सारे पुराण या पुरानी कहानियों को जो पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि थे ये जब भी तपस्या करते थे या मंदिर में जाके पूजा पाठ करते थे तो उन लोगों को हमेशा ईश्वर के दर्शन हो जाते थे। जब कभी कोई ऋषि मुनि गया मंदिर में पूजा पाठ की तो तुरंत कभी इंद्र भगवान आ जाते थे, कभी कोई भी ईश्वर आ जाते थे। तो धीरे धीरे जब समय बीता और समय बीतने के बाद आजकल कितने भी लोग जाते हैं मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, तो इन लोगों को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी बात पे मुझे मेरे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे एक व्यंग्यात्मक कहानी सुनाई। उस कहानी को शेयर कर रहा हूं। ये व्यंग्यात्मक कहानी है कि मंदिर में आजकल ईश्वर क्यों नहीं मिलते। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जो भी कहें, वहां पे आजकल ईश्वर क्यों नहीं मिलते। तो कहानी ऐसे है कि शुरू में जब भी कोई मंदिर जाता था या मस्जिद या गुरुद्वारे तो ईश्वर दर्शन करके उसकी समस्या का हल कर देते थे। इस कारण से लोग बढ़ते चले गए। मंदिर या मस्जिदों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और ईश्वर सबकी पुकार सुन सुन के, सबकी याचना को सुन सुन के परेशान होने लगे, क्योंकि मंदिर या मस्जिदों में बाढ़ सी आ गई थी और सारे लोग अपनी समस्या को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते थे और ईश्वर को उसका निदान करना पड़ता था। तो ईश्वर बहुत परेशान हो गया। ईश्वर बहुत परेशान हो गया। वो लोगों की विनती से, याचना से अप्लावित हो गया और परेशान होकर सोचा कि क्या किया जाए ताकि ये जो समस्या है जिसका मुझे सामना करना पड़ रहा है, इससे मुक्ति कैसे मिले। जब वो परेशान होकर बैठा हुआ था तो एक दिन शैतान उनके पास गया और जाके बोला, आप क्यों इतना परेशान है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ईश्वर ने उससे दुत्कारते और डांटते हुए कहा, तुम मेरी क्या समस्या करोगे। सारी समस्या की उत्पत्ति तो तुम ही से होती है। तुम्हारे ही कारण तो लोगों में बुराइयां आती हैं और तुम मेरी समस्या का क्या निदान कर लोगे। तो शैतान ने कहा, खैर आपकी और हमारी कभी बनती नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप उत्पन्न हुए हैं उसी तरीके से सृष्टि में मुझे भी उत्पन्न किया गया है। हाँ, आप अच्छाई करते हैं और मैं बुराई करता हूं, फिर भी सृष्टि में दो ताकत तो हम हैं ही। मैं देख रहा हूं, मैं तो बहुत प्रसन्न रहता हूं लोगों में बुराइयां उत्पन्न करके, लेकिन आप बहुत परेशान हो गए, तो मुझे आपसे परेशानी देखी नहीं जाती। आप कहिए मैं क्या समस्या क्या है, और यदि वो संभव होगा तो मैं निदान करने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनकर ईश्वर ने अपनी समस्या बताई कि आजकल मंदिरों में लोगों की बाढ़ आ रही है। सारे के सारे लोग विनती लेकर वहां जाते हैं और मुझे उसका उपाय करना पड़ता है। तो उन लोगों की परेशानियों को दूर करते करते मैं खुद परेशान हो गया। तो शैतान ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। ईश्वर ने कहा, कहो। तो उसने कहा, आप ऐसी जगह जाके छिप जाइए जहां पे जाना मुश्किल होता है, जहां पे व्यक्ति है साधारणतया जाना पसंद नहीं करता है। तो वहां पे रहेंगे तो वहां पे आप निश्चिंत रहेंगे और एक्चुअल में जब किसी को जरूरत पड़ेगी तो वहां पे वो व्यक्ति जाएगा और आप उसकी समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन वहां पे जाना आसान नहीं होगा। तो आप बताइए,
आपको ऐसा ही करना चाहिए। ईश्वर ने कहा लेकिन ऐसी जगह है कहाँ पे इस संसार में जहां पे मानव न जा सके। शैतान ने कहा ठीक है, लेकिन एक ही सत्य मैं वो बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो जगह पता है, मुझे वो जगह पता है जहां पे व्यक्ति नहीं जाता है या जानने की कोशिश नहीं करता। ईश्वर ने कहा ठीक है बताओ। शैतान ने कहा लेकिन आप मुझे मंदिर में या मस्जिद या जो ये चर्च गुरुद्वारा है, आप इसको छोड़ के किसी और जगह जाएंगे तो वो जगह खाली हो जाएगा। तो वहां पे यदि आप मुझे रहने की आज्ञा दे दें, परमिशन दे दें, तो ही मैं बताऊंगा। ईश्वर बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बोला ठीक है, यदि ऐसी कोई जगह है तो मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, और जब मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च इन सब जगहों को छोड़ दूंगा, तुम बेशक जाके वहां रहना। शैतान बड़ा खुश हुआ। शैतान को पता था कि व्यक्ति है कहां पे नहीं जाता है। शैतान ने बताया कि आप व्यक्ति के हृदय में, दिल में जाके रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान है दुनिया में सब जगह घूम लेगा, अपने हृदय को कभी नहीं झांकता है, अपने दिल को कभी नहीं झांकेगा। तो इस तरीके से आप हमेशा निश्चिंत रहेंगे। और जब भी आदमी पे वास्तव में बहुत भीषण समस्या आती है या बहुत प्रेम उमड़ता है, तभी जाके वो सही तरीके से प्रार्थना करता है। तो इस तरीके से जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति सही प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। तब से ये एग्रीमेंट हो गया ईश्वर और शैतान के बीच। और तभी से जो ईश्वर हैं, उन्होंने मंदिर मस्जिद या जितने भी पूजा की जगह हैं, उन जगहों को छोड़ दिया और जाके एक व्यक्ति के दिल में रहने लगे, हृदय में रहने लगे। और ये बात भी सही है कि ये जो व्यक्ति है, ये सारी दुनिया को ढूंढ लेगा, लेकिन कभी भी अपने दिल को नहीं देखता है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो ईश्वर है, अब वो मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, वास्तव में वहां पे शैतान रहता है, और जो ईश्वर है वो हर एक व्यक्ति के दिल में रहता है। तो ये व्यंग्यात्मक कहानी थी जो कि दिखाती है कि यदि व्यक्ति अपने स्वयं के दिल में देखे, तभी उसे ईश्वर से मुलाकात हो सकती है, और कभी भी मंदिर मस्जिद जाने पर ईश्वर से उसकी मुलाकात नहीं होती है। तो ये थी व्यंग्यात्मक कहानी जो मैंने आपसे शेयर किया और आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।